जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, एक नई बुक है आपका एएसओ पब्लिकेशन का है, जो आपका रामबाण स्टैटिक जीके का है बुक है। ठीक, 2025 थर्ड एडिशन का, यानी कि अभी न्यू ही लॉन्च हुआ है ये आपका बुक। तो देखेंगे इसमें क्या है, 9000 प्लस टीसीएस प्रश्न है जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। पिछले वर्षों के सभी प्रश्न है 2015 से लेकर 2024 तक, जो कि आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज है, वन लाइनर एंड एमसीक्यू है। ठीक, आपका वन लाइनर मिलेगा क्वेश्चन और एमसीक्यू भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, अपडेटेड क्वेश्चन है। देखिए, ये एसएससी में जो पूछे जाते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवे में जितने एग्जाम हुए, जो यूपी में जितने, बिहार में बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी, डिफेंस, जितने भी एग्जाम हैं सभी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आपके लिए होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस किताब को पढ़ना, ताकि जो अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है वो इसमें से कुछ ना कुछ आपको मदद मिल सके। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम सबसे पहले अध्याय 1 पढ़ेंगे, भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, रिवर्स इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। देखिए, ये आपका पूछा गया है एसएससी जेई 5 जून थर्ड शिफ्ट 2024 में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम आपका। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है, तो लूनी है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है, तो कावेरी का उद्गम है। राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके इसमें। कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्गा पहाड़ी के उत्तरी भाग से निकलती है और लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कावेरी में मिलती है, तो कौन सी नदी है, सिमसा नदी है। कौन सी नदी त्सांगपो के नाम से भी जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। किसे, ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। ठीक, आगे, पंजाब में मौजूद 5 नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को पंचनद कहा गया है। ये नदियां अंततः किस सागर में गिरती हैं, तो ये जो पंजाब में जो नदियां हैं ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में जाके गिरती हैं। ठीक, तो अच्छे से याद हो जाएगा। पंजाब यानी कि 5 आबों का समूह, 5 नदियों का समूह, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इनका जो गिरती कहाँ पर है, अरब सागर में गिरती हैं। सादिया घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसमें सारे आपके नदी से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, जो भी अभी तक के एग्जामों में पूछा गया है। रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। देखिए कितनी बार पूछा गया है। गोदावरी नदी का जल निकासी बेसिन भारत के किन राज्यों में स्थित है, तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं, तो गंगा बनाती हैं। त्रिशूल गंगा नदी किसकी एक धारा है, तो गंडक की धारा है। आगे देखते हैं इसमें, सॉरी, सिंधु प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जो भारत में कुल कितने किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है, तो 1114 किलोमीटर को। ठीक, ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। नील नदी द्वारा निकाले गए जल का गंतव्य कौन सा है, तो भूमध्य सागर है। भारत की कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी है। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस नदी की जल भंडारण क्षमता सबसे कम है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। दिहांग और लोहित नदियाँ किस क्षेत्र में स्थित हैं, तो अरुणाचल प्रदेश और असम में। हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइट किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो रावी नदी के दाएं तट पर स्थित है। कौन सा पूर्व की ओर बहने वाली नदी बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों को कवर करती हैं और इसका जल निकासी क्षेत्र 39,033 वर्ग किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी। चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। आगे, तेरेखोल, चपोरा, मापुसा, साल, जुआरी आदि
कौन से राज्य की प्रमुख नदियां हैं? तो गोवा की प्रमुख नदियां हैं, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया। भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा हो जाएगा। हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है? तो ब्यास और सतलुज हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। अजंता गुफाएं किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो वाघोरा हो जाएगा। यमुना नदी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है। आगे देखते हैं यहाँ पे। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। मक्कू, तुईवई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो बराक की हैं। कटा, खाल, जीरी, चिरी, मोधुरा, लोंगोई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? तो बराक की सहायक नदियां हैं। एक ही क्वेश्चन दो बार पूछा गया है। चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत के नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी के जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? 20%। दिल्ली पुलिस में पूछा गया हाल ही में। इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है जो भीमा की एक सहायक नदी है? तो घोल हो जाएगा। हिमालय में कौन सी नदी गंगा के समानांतर दाहिनी किनारे सहायक नदी के रूप में बहती है? तो यमुना हो जाएगा। और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 NH4 किन नदियों से संबंधित है? तो गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा। आगे। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। खड़गवासला बांध 1.6 किलोमीटर लंबा है और महाराष्ट्र में पुणे से 20 किलोमीटर दूर किसी नदी पर बना है। कौन सा है? मुथा। कौन सी नदी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात बनाती है? तो शरावती नदी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। कौन सी नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है? तो गंगा नदी है। कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं। बिहार में अपनी बार बार बाढ़ और विनाश के कारण कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी है। लूनी नदी एक प्रमुख अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का उदाहरण है। यह किस राज्य में मुख्यतः बहती है? तो लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में। कौन सी नदी प्रणाली भारत में सबसे लंबी है? तो गंगा हो जाएगा, 2525 किलोमीटर। आगे। किस त्योहार के दौरान भक्त पवित्र गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं? तो कुंभ मेला। भारत के किस राज्य में सबसे छोटी नदी प्रणाली स्थित है? तो राजस्थान में। आगे देखते हैं यहाँ पे। कावेरी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है और मुख्य रूप से किन राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य द्वारा। चंबल नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटियां और गारियां देश में बदलैंड के रूप में जानी जाती हैं और कृषि उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा है वो? मालवा पठार। मंजरा इस नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। जास्कर किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। शिव समुद्रम द्वीप किस नदी द्वारा बनता है? कावेरी। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? यमुना। ओंकारेश्वर योजना किस नदी से संबंधित है? तो नर्मदा से। हीराकुंड किससे संबंधित है? महानदी से। आगे देखते हैं यहाँ पे। अरावली पर्वत श्रृंखला किसके बीच जल विभाजक का कार्य करती है? तो सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच। महानदी नदी का उद्गम किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। आगे। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। ठीक, कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती है। आगे देखते हैं। किस नदी को रेड रिवर भी कहा जाता है? तो रेड रिवर किसे बोलते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो कावेरी नदी की सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमवती हैं। भारत के कितने राज्य
गंगा नदी घाटी क्षेत्र का हिस्सा है तो 11 राज्य हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन किस नदी द्वारा किया जाता है तो कोसी नदी, बिहार का शोक बोलते हैं इसे। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है तो गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा या बृहद गंगा बोलते हैं इसे। कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है तो वो है महानदी। रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है, सरस्वती नदी के। कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है तो गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है। सारे के सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा है। ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा है। देखिए आपका जो एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको एक दो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आप देख लीजिएगा। महानदी नदी का उद्गम स्थल है तो छत्तीसगढ़। भागीरथी नदी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनाती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। आगे, बराकर किस नदी की सहायक नदी है, दामोदर। कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है तो कर्नाटक से। कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं तो गंगा नदी का निर्माण कौन करती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। ऊपर भी पूछा गया था ये। नर्मदा नदी किस राज्य में स्थित अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है तो मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी, याद रखेंगे। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है तो नर्मदा बहती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है तो तवा है। आगे देखते हैं यहाँ पे, दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर में गिरती हैं तो नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती हैं। सतलज नदी की उत्पत्ति किससे संबंधित है तो राक्षस ताल से संबंधित है। झेलम नदी किस स्रोत से निकलती है तो वेरीनाग में बसंत से। 1982 में एक अधिनियम के अनुसार गंगा भागीरथी गली नदी प्रणाली के किस भाग को राष्ट्रीय जल घोषित किया गया था तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच। आगे, कौन सी नदी हैदराबाद शहर में होकर बहती है तो मूसी नदी हैदराबाद में बहती है। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है तो हमीरपुर में होता है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है तो गिलगित से बनी हुई है। आई डब्ल्यू टी सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं, सिंधु, चिनाब और झेलम। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल देश राज्य में है तो महाराष्ट्र राज्य में है। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है तो विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगता है। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है तो महाराष्ट्र से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, आप इसी में देख सकते हैं कि 2-3 बार रिपीट हो चुका है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो चिनाब नदी हो जाएगा। आगे, प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था तो गंगा हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी। ये भी ऊपर पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया। तापी नदी का बेसिन डैश राज्य में फैला हुआ है तो महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है तो देवप्रयाग में मिलती है। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है इसी में। आगे, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है तो मांडवी नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है तो कौन है, इंद्रावती नदी। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। और नर्मदा कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। आगे, बराक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है तो सोनाई, लोंगाई, जीरी। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी। मूसी नदी कहाँ बहती है, हैदराबाद में। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है तो नर्मदा। कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है, महानदी। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, घाघरा और तीस्ता। किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है तो झेलम को बोलते हैं। आगे, लोहित किसकी सहायक नदी है
तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो झारखंड। मयूराक्षी, दामोदर, कांग, सबाती और रूपनारायण नामक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? हुगली की। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है राप्ती नदी। आगे, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी घाघरा की सहायक नदी है। बेरीनांग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो झेलम हो जाएगा इसका राइट आंसर। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी हो जाएगा, राजस्थान में बहती है। आगे देखते हैं यहाँ पे, सियांग, थिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर में से निकलती हैं? तो खरक ग्लेशियर से। कहाँ से? खरक ग्लेशियर से। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा की। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो गोदावरी महाराष्ट्र से। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से? मध्य प्रदेश में। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग बोलते हैं। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन निकलती है। लोक, पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की सहायक नदियां हैं। ये सब रेलवे में पूछा गया आपका। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो राजस्थान का नाम सुनते ही आपको लूनी पे टिक करना है, ठीक। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी कहाँ निकलती है? उड़ीसा में। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा पर्वतमाला से। आगे, पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? तो नदी पहाड़ी से। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो गंगा से संबंधित है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है घग्गर नदी। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को। याद रखेंगे अच्छे से एकदम। आगे देखते हैं यहाँ पे, लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। बनास नदी किसकी सहायक है? चंबल की। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से। आगे, नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो महानदी प्रणाली। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो कावेरी। आगे, भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? तो प्रयागराज में। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती है? तो नर्मदा। आगे, तिराप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार हैं? दो। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। गंगा देखिए कितनी बार पूछा गया है ये। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो रेगिस्तान पूछे तो राजस्थान समझिए, राजस्थान समझिए तो लूनी समझिए। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? सतलज। भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? तो सिंधु नदी। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो अरवारी नदी सबसे छोटी नदी है। सबसे बड़ी पूछेगा तो गंगा बताना है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की सहायक नदियां हैं। कहाँ बहती हैं? पंजाब से। आगे देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर बहती हैं? तो हिमाचल प्रदेश। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी।
सांगपो और देहात किस नदी के अन्य नाम है? तो ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम है। आगे देते हैं। किसे बिहार का दुख कहा जाता है, यानी कि बिहार का सुख किसे कहते हैं? सौरव ऑफ बिहार, कोसी को बोलते हैं। बंगाल का सुख दामोदर को बोलते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में जाकर मिलती है? सतलुज नदी में। किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? कोसी नदी में। देखिए कितने अलग अलग तरीके से पूछ रहा है एक ही क्वेश्चन को। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं? ये भी पूछा गया। ब्रह्मपुत्र। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? कर्नाटक में। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ियां होती हैं। कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी की। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? राजस्थान से। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। आगे, सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली हैं? तो व्यास, रावी, सतलुज। तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? कृष्णा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे, सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रभावित होती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक। आगे, कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुत्तनी से होकर बहती है? तो नंदी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो ताप्ती हो जाएगा। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो देवप्रयाग में बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? तो गंगा नदी कहाँ पे समाप्त होती है, यानी कि कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखेंगे यहाँ पे। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो तापी नदी हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ से होता है? लद्दाख में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबालेश्वर। आगे देखते हैं। महाबलेश्वर लिखा है। ठीक। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियों किस राज्य से होकर बहती है? हिमाचल प्रदेश से। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कौन सी है? तो कावेरी को बोलेंगे। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? पद्मा बोलते हैं। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो पेन्नार नदी हो जाएगी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो मंगलुरु। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी हो जाएगा। आगे, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? सतपुड़ा। किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। आगे, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? तो गंगा। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो अरावली से। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से काटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो धुबरी। आगे देखते हैं यहाँ पे। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वह किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो गंगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से होता है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। आगे देखते हैं यहाँ पे। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अंबाला। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? नर्मदा पश्चिम में बहती है, याद कर लीजिएगा। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो गंगा की हैं। आगे, कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कल्पपोंग। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा। और गिरती कहाँ पर है? अरब सागर में। आगे, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? नुब्रा। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ इसी में।
रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो कार्बेट। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो लूनी नदी। आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है वह कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर की पहाड़ियों से। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, अभी मैंने बताया था। आगे, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी की औसत लंबाई 1300 किलोमीटर है और गंगा के 2525 किलोमीटर है। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव होता है? तो लूनी नदी। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं यहाँ पे। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? तो भारत और बांग्लादेश। फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। आगे देखते हैं यहाँ पे। भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो विंध्याचल पहाड़ियों से। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ से होता है? तो हमीरपुर से होता है। इधर देखते हैं यहाँ पे। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो गंगा है। यानी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश में। आगे, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सरस्वती। यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 में पूछा गया। किस नदी की वांगड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है? तो माही को बोलते हैं। स्पीति नदी का उद्गम कहाँ से? कुंजम दर्रा, हिमाचल प्रदेश में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? जमुना। बाण गंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? ब्यास। टांगरी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो ये मारकंड का है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी? नर्मदा। सोन नदी किसकी सहायक नदी? गंगा। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो नामिक ग्लेशियर से। बराकर और कुनार नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? दामोदर। कौन सी नदी चीन भारत बांग्लादेश से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र होती है। कौन सी नदी चीन भारत बांग्लादेश से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब आगे देखते हैं इसका। प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे किस राज्य में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में नहीं है। कहाँ पर है? कर्नाटक, यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? चंबल और राप्ती। क्या हो जाएगा? चंबल और राप्ती, ये क्या है? गलत है। आगे देखते हैं यहाँ पे। झेलम नदी की सहायक नदी है, तो झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो पोहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का क्या है? भारत में नहीं है। आगे, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो नासिक से निकलती है। निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? सिंधु। तो सिंधु राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सा गिरता है? क्या बोलेंगे? सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा अरब सागर में गिरती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो महानदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, कहाँ? गोदावरी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं यहाँ पे 12 से। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज हो जाएगा इसका राइट आंसर। सतलज यहाँ पर है। आगे देखते हैं यहाँ पे।
उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो गंगा, जमुना, सरस्वती। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जाकर कौन सी नदी गिरती है? माही गिरती है, ठीक, अरब सागर में माही। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो हिमालय से कौन सा निकलता है? यमुना निकलता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा करती है। कहाँ पर हो जाएगा? नर्मदा एक्चुअली का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है? तो कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो सिंधु हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो 18 का राइट आंसर तापी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? तो दमन गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दमन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो अलकनंदा प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। महानदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी जो है गंगा की सहायक नदी है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो मंजीरा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो गंडक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन गिरता है? कृष्णा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गंगा पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। निम्न सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो तापी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी, गंगा हो जाएगा, सब डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो गोमती जो है सहायक नदी नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो अभी मैंने बताया था नर्मदा था, साबरमती हो जाएगा, ये सब याद रखेंगे। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो कर्ण प्रयाग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है। निम्नलिखित में से कौन राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो राजस्थान हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो नर्मदा का है। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? तो लूनी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? तो तापी नदी हो जाएगा, अरब सागर में जाकर गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो कावेरी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैगई। भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर नर्मदा बहती है। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो माही जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियां हैं? तो वो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हो जाएंगे, ठीक। ये यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन 2016 में। आगे, यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंगा की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? बोलेंगे इसका राइट आंसर सरस्वती हो जाएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है? तो नासिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में हो जाएगा। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन नदियाँ गिरती हैं? तो बताएंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी कृष्णा, कावेरी, ये भी कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में।
याद रखेंगे ये सब। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। तो भारत, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती, म्यांमार से नहीं गुजरती है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो भीमा सहायक नदी नहीं है। कभी पूछता है सहायक नदी बताइए, कभी पूछता है कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है? चिनाब नदी का उद्गम अरावली में नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो सतलज हो जाएगा। आगे, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो तातमी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती हैं? तो कौन सा हो जाएगा? जायरे, कांगो। आगे देखते हैं यहाँ पे, एक लास्ट क्वेश्चन इधर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? तो साबरमती नदी हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे क्विक रिमाइंडर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। यहाँ पे देखेंगे, जैसे गंगा है, गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। लंबाई कितने हैं? 2525 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना है, सोन है, गोमती है, घाघर है, गंडक है, कोसी है, चंबल है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आपसे पूछेगा तीन, देखिए एक ये ऑप्शन देगा, तीन अलग से देगा, पूछेगा कौन से नहीं है, तो बता देंगे आपको जब पता होगा कौन कौन सी है। महत्वपूर्ण शहर, तो हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता। इसका मतलब ये गुजरती है जहाँ से, और गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे, महत्व, हिंदू धर्म में पवित्र नदी, एक बड़ी आबादी का भरण पोषण करती है। ठीक। अन्य नाम भागीरथी। ठीक। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। दूसरा है आपका यमुना। यमुना उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। लंबाई 1376 किलोमीटर। सहायक नदियाँ टोंस, चंबल, बेतवा, केन, सिंध। ठीक। महत्वपूर्ण शहर दिल्ली, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, प्रयागराज में गिरती हैं। ठीक। कहाँ पर गिरती है? इलाहाबाद, प्रयागराज में गिरती है। महत्व, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। आगे अब ब्रह्मपुत्र देखेंगे, उत्पत्ति कहाँ से होती है? आंगसी ग्लेशियर तिब्बत यानी कि चीन से होती है, यारलुंग त्संगपो के रूप में। लंबाई 2900 किलोमीटर। सहायक नदियाँ सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, दिबांग, लोहित। आगे, महत्वपूर्ण शहर डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। आगे देखते हैं गिरती कहाँ पर है? तो ये गिरती है आपका बंगाल की खाड़ी में यानी कि बांग्लादेश में, मेघना नदी के माध्यम से। महत्व क्या है इसका? पूर्वोत्तर की ओर प्रमुख नदी, बाढ़, परवड़। अन्य नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? तसंगपो तिब्बत में, जमुना बांग्लादेश में। ठीक। कौन सा था ये? ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? तसंगपो तिब्बत में बोलते हैं, और जमुना बांग्लादेश में बोलते हैं। आगे है आपका सिंधु। उत्पत्ति कहाँ से होती है? मानसरोवर झील के पास, तिब्बती पठार से। लंबाई 3180 किलोमीटर, और भारत में 1114। सहायक नदियाँ कौन सा है सिंधु की? तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ठीक। महत्वपूर्ण शहर लेह, स्कार्दू। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। कहाँ पर गिरती है सिंधु? अरब सागर में गिरती है। महत्व क्या है? पाकिस्तान की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? तो सिंधु को बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐतिहासिक महत्व। अन्य नाम क्या है? तो सिंधु ही है। आगे देखते हैं पे, सतलुज। उत्पत्ति कहाँ होती है? तिब्बत में, मानसरोवर झील के पास, राक्षस ताल से। पूछा जाता है, ऊपर पूछा गया था इसे। लंबाई 1450 किलोमीटर। सहायक नदियाँ स्पीति नदी, ब्यास नदी। महत्वपूर्ण शहर लुधियाना, फिरोजपुर। गिरती कहाँ पर है? पाकिस्तान में, सिंधु नदी में। महत्व क्या है? यह सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। आगे देखते हैं ब्यास के बारे में। उद्गम स्थल ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। लंबाई 470 किलोमीटर। सहायक नदियाँ, कोई बड़ी सहायक नदी नहीं है इसकी। महत्वपूर्ण शहर मनाली, कांगड़ा। पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में गिरती है। महत्व क्या है? पंजाब में सिंचाई प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं चिनाब। उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। लंबाई 960 किलोमीटर। सहायक नदियाँ तपी, रावी। महत्वपूर्ण शहर जम्मू, अखनूर। गिरती कहाँ पर है? पाकिस्तान में, सिंधु नदी में। महत्व क्या है? पंजाब में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। झेलम। उत्पत्ति वेरीनाग, जम्मू और कश्मीर। लंबाई 725 किलोमीटर। सहायक नदियाँ लिद्दर नदी, सिंधु नदी। महत्वपूर्ण शहर श्रीनगर। गिरती कहाँ पर है? पाकिस्तान के चिनाब नदी में।
महत्व क्या है? कश्मीर घाटी की प्रमुख नदी है झेलम। आगे देखते हैं यहाँ पे घाघरा। उत्पत्ति कहाँ होती है? मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से। लंबाई 1080 किलोमीटर। सहायक नदियाँ शारदा, काली, राप्ती, छोटी गंडक। महत्वपूर्ण शहर अयोध्या, फैजाबाद। गिरती कहाँ पर है? बिहार के छपरा में, गंगा में। महत्व क्या है? गंगा की प्रमुख सहायक नदी है घाघरा। आगे कोसी का पढ़ते हैं। उत्पत्ति नेपाल में सप्तकोशी में। लंबाई 729 किलोमीटर। सहायक नदियाँ अरोड़, सुन, कोसी, तमूर। महत्वपूर्ण शहर सहरसा, विराटनगर, नेपाल। बिहार में कुर्सेला के निकट गंगा में गिरती है। महत्व क्या है? बार बार आने वाली बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक। आगे गंडक। उत्पत्ति नेपाल, हिमालय। लंबाई 630 किलोमीटर। सहायक नदियाँ त्रिशूली, काली गंडकी, बूढ़ी गंडक। महत्वपूर्ण शहर हाजीपुर। बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में गिरती है गंडक। महत्व क्या है? बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ठीक। जैसे गोदावरी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। लंबाई 1465 किलोमीटर। सहायक नदियाँ इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा, सबरी। महत्वपूर्ण शहर क्या है? नासिक है, नांदेड़ है, राजमुंदरी है। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महत्व क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, जिसे दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक। क्या बोलते हैं? गोदावरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण गंगा बोलते हैं, इसे याद रखेंगे। ये सब प्रायद्वीपीय नदी हैं। उत्पत्ति कहाँ से होती है कृष्णा की? तो महाबालेश्वर, महाराष्ट्र। लंबाई 1400 किलोमीटर। सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मूसी, कोयना। महत्वपूर्ण शहर विजयवाड़ा, सांगली। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। महत्व क्या है? दक्षिण भारत की प्रमुख नदी, कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कावेरी। उत्पत्ति ताल कावेरी, कर्नाटक। लंबाई 800 किलोमीटर। सहायक नदियाँ हेमावती, सिमसा, अकरावती, भवानी, नैयाल, काबिनी। महत्वपूर्ण शहर मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली। गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। देखिए गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महत्व क्या है? तमिलनाडु की जीवन रेखा, तमिलनाडु के कर्नाटक में सिंचाई की कुंजी बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। महानदी। उत्पत्ति सिहावा, छत्तीसगढ़। लंबाई 858 किलोमीटर। सहायक नदियाँ सियोनाथ, हंसदेव, मांड, इब, ओंग, तेल। महत्वपूर्ण शहर कटक, संभलपुर। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अभी तक आपने जितना पढ़ा प्रायद्वीपीय नदी, वो सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। ऊपर क्या था? कावेरी, महानदी। महानदी हो गया? नहीं सॉरी, अभी शायद नहीं हुआ है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। नहीं, ये हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और क्या था? महत्व। महत्व क्या है? उड़ीसा में सिंचाई और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण। अब नर्मदा अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक पठार से मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक। 1312 किलोमीटर लंबाई। सहायक नदियाँ हिरन, ओरसांग, बरना, कोलार। महत्वपूर्ण शहर जबलपुर, भारूच। गिरती कहाँ पर है? अरब सागर में गिरती है। ठीक। अभी तक आपने कितना पढ़ा था ऊपर? सब बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, नर्मदा अरब सागर में गिरती है। महत्व क्या है इसका? तो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ये पूछता है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा। अब हम पढ़ेंगे तापी नदी। ताप्ती उद्गम सतपुड़ा रेंज, मध्य प्रदेश। लंबाई 724 किलोमीटर। सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी। महत्वपूर्ण शहर सूरत, बुरहानपुर। गिरती कहाँ पर है? अरब सागर में गिरती है। ये भी ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। महत्व क्या है? भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी प्रमुख नदी, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण। पहला कौन था? पहला क्या था? नर्मदा था, जो पश्चिम की ओर बहती थी। दूसरा क्या था? ताप्ती। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया ना। अब हम क्या पढ़ते हैं? माही। माही नदी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। उद्गम क्या है? विंध्य पर्वतमाला, मध्य प्रदेश। लंबाई है 583 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं सोम है, अनस है, पनम है। महत्वपूर्ण शहर क्या है? वडोदरा है, बांसवाड़ा है। गिरती कहाँ पर है? अरब सागर में गिरती है, खंभात की खाड़ी में। महत्व क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली एक और महत्वपूर्ण नदी, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण। तीन हो गया जो पश्चिम की ओर बहती बहती है, नर्मदा, ताप्ती, माही। ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है? पेरियार। चलिए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। पेरियार उद्गम पश्चिमी घाट, केरल। लंबाई 244 किलोमीटर। सहायक नदियाँ मुल्लायार,
चिरुथुनी, मुथिरापुझा। महत्वपूर्ण शहर कोच्चि अलुवा, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, महत्व क्या है, केरल की जीवन रेखा बोलते हैं पेरियार को। ठीक, याद रखेंगे, जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण। फिर है वैगई उद्गम, वरुसनडु पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट तमिलनाडु, लंबाई 258 किलोमीटर, सहायक नदियाँ सिरुलियार, थेनियार। ठीक, आगे आगे क्या है, महत्वपूर्ण शहर क्या है, मदुरै, थेनी, गिरती कहाँ पर है, पाक जलडमरू मध्य में। महत्व क्या है, तमिलनाडु में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण। फिर है साबरमती, साबरमती के बारे में पढ़ते हैं। उद्गम अरावली पर्वतमाला, राजस्थान, लंबाई 371 किलोमीटर, सहायक नदियाँ वाकल, हरनाव। महत्वपूर्ण शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, गिरती कहाँ पर है, अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी में। महत्व गुजरात की प्रमुख नदी अहमदाबाद को जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अब क्या है, थोड़ा पश्चिमी घाट नदी जो जो होती हैं, जैसे है शरावती, उद्गम पश्चिमी घाट कर्नाटक, लंबाई 132 किलोमीटर, गिरती कहाँ पर है, अरब सागर में गिरती है। महत्व क्या है, यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक, जोग झरने के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, मंडोवी महानदी, उद्गम पश्चिमी घाट कर्नाटक, लंबाई 81 किलोमीटर, सहायक नदियाँ सुरला, रगाडा, कुडने। महत्वपूर्ण शहर पणजी, अरब सागर में गिरती हैं। महत्व क्या है, गोवा की प्रमुख नदी मंडोवी जुआरी मुहाना परिसर के लिए जानी जाती हैं। फिर क्या है, जुआरी उद्गम पश्चिमी घाट कर्नाटक, लंबाई 92 किलोमीटर, अरब सागर में गिरती हैं। महत्व गोवा की प्रमुख नदी नौवहन और मछली पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण है ये। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा नोट्स दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको आप पूरा एकदम रट लीजिएगा। जैसे सबसे लंबी नदी क्या है, तो गंगा है 2525 किलोमीटर। सबसे छोटी नदी अरवरी नदी, राजस्थान 90 किलोमीटर। सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल कोलकाता। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी। डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी, इसमें डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। आगे पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। ठीक, नर्मदा ताप्ती, और उसके बाद एक और था 1312 किलोमीटर। अरब सागर में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, अब यहीं से पूरा याद कर लीजिएगा। अरब सागर में जो जो बहती हैं, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, शरावती, मंडोवी, जुआरी। ठीक, ये सब कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाएगा। अब बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियाँ, तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, स्वर्णरेखा है। ठीक, भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है 1465 किलोमीटर। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे ऊंचा झरना जोग झरना, शरावती नदी। सबसे लंबी पूर्व की ओर बहने वाली नदी गोदावरी, पूरब की ओर बहने वाली गोदावरी 1465 किलोमीटर। सबसे गहरी नदी घाटी सिंधु नदी घाटी। सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी। आगे पश्चिम घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिम से पश्चिम घाट की ओर निकलती हैं। ठीक, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली प्रमुख नदियाँ, तो गंगा हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, सिंधु हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी गोदावरी नदी को बोलते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं, सब पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नदी सिंधु नदी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। आगे सबसे यहाँ से भारत में अधिकतम जल विद्युत क्षमता वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे अधिक सहायक नदियों वाली नदी गंगा नदी। दक्षिण भारत की पवित्र नदी कावेरी नदी। अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ नर्मदा और सोन नदियाँ। सबसे बड़े मुहाना परिसर वाली नदी गोवा में मंडोवी जुआरी। वृद्ध गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी गोदावरी, गोदावरी को ही बोलते हैं वृद्ध गंगा। सुंदरवन मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध नदी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। राजस्थान में मौसमी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी लूनी नदी। राजस्थान की प्रमुख नदी चंबल नदी। पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तो आज जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़ा, नदी से जितने भी क्वेश्चन आज अभी तक जो पूछे गए थे, कब से 2015 से लेके अब तक का दिया हुआ है। ठीक, तो 2015 के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन नदी से संबंधित पूछा गया है तो इसमें सारे के सारे एग्जाम के हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आज हमने अध्याय 1 पढ़ा है, कल अध्याय 2 पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।